हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। देखिए, क्लास 10th में यूजुअली बच्चों को तीन ही चैप्टर में दिक्कत आती है। पहला है आपका ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज दिस ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल में यूजुअली बच्चों को दिक्कत होती है बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स का उनको कुछ पता नहीं होता है और फिर वो आ जाते हैं सिमिलैरिटी पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बेशक कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन है नहीं, बट फिर भी नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो कोशिश करूंगा मैं आपको 9th क्लास में जो आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, आई होप कि आपने बहुत कुछ वहीं से सीख लिया होगा। ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानते होंगे और उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन इस क्लास में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, यहां पर हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं और सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का आपको यूज कहां पर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट पता करनी है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वहां पर इंची टेप लेकर जाएंगे उसको मेजर करने के लिए? नहीं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं सिमिलैरिटी का, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। वहां पर आप इस चीज का इस्तेमाल करके उसकी हाइट पता कर सकते हैं, या फिर यहां से आप मून की, सन की डिस्टेंस बताना चाहते हैं तो वहां पर भी हम यही सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? देखिए, कोई भी दो ऐसी फिगर्स जो दिखने में भी एक जैसी हो और उनका साइज भी सेम हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ए, बी एंड सी, दूसरा लिया मैंने पी, क्यू, आर, ठीक है। अब लेट से ये है आपका 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है। ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, दोनों ही ट्रायंगल्स दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं और इनकी साइड्स भी सेम हैं। और क्या हो सकते हैं भाई, आप क्या कीजिए, दो सर्कल ले लीजिए, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, दो स्क्वायर ले लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये सारी की सारी फिगर्स दिखने में भी एक जैसी हैं और इनका साइज भी सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। लेकिन हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में, तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको हर जगह पे बिल्कुल ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो दी नहीं होंगी। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई तब तो आप देखते ही बता दोगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, टू फिगर्स या टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent if their corresponding angles and sides are equal। अब ये corresponding angles कौन से होते हैं, तो जरा बात करते हैं। देखिए, ये 50 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, कॉमा। इसके बाद देखिए, ये है 60 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि जो एंगल B है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q, ठीक है। इसी तरीके से जो C है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसके, R के। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? देखिए, यहां पर 50 और यहां पर 60, तो 50-60 के साइड में या फिर साथ में जो साइड बनी हुई है AB, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो होगी जहां पर 50 और 60 के बीच में जो साइड बनी हुई होगी। तो 50-60 के बीच में AB बनी हुई है, 50-60 के बीच में PQ बनी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि AB इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PQ। लाइकवाइज AC जो है वो PR के एंड BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू QR। ये मतलब है इसका, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, सिमिलरिटी की। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या देखा, इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो भाई कोई भी दो ऐसी फिगर जो दिखने में तो एक जैसी हो बट साइज डिफरेंट हो सकता है, उनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक सर्कल ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, एक ले लूंगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर मैंने ले लिया मान लीजिए, और एक मैंने ले लिया छोटा स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो ये भी एक स्क्वायर है। तो देखो दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन साइज क्या है, अलग अलग। रूबिक क्यूब आपने सॉल्व किया होगा, छोटे छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो इधर, तो इसका मतलब यह है कि यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर, क्या हो जाएगा, if two figures are said to be similar if they have same shape and different size, मतलब कि शेप तो सेम हो डिफरेंट साइज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, अब और क्या, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में कैसे हम बताएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं है। भाई मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। ठीक है, और इस साइड को हम मान लेते हैं कितना, 4, इसको चलो मानते हैं हम 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं छोटा ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन ये एंगल तो यहां पर रहेंगे सेम। ठीक है, लेकिन इनकी जो साइड्स हैं वो हो जाएंगी क्या, अलग। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, देखिए एंगल्स तो सीधी सी बात है, आपको देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपको इक्वल दिख रहे होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है, इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने आपको बताई थी ए बी एंड पी क्यू है, सॉरी। तो आप क्या कीजिए, ए बी ओवर पी क्यू निकालिए, फिर आप क्या कीजिए, ए सी ओवर पी, क्या कर रहा हूं मैं, पी क्यू आर है, सॉरी भाई सॉरी, एंड बी सी ओवर क्यू आर। तो अब आप क्या कीजिए, इनकी वैल्यूज को पुट करके इनका रेशियो निकालिए। तो ए बी कितना है 6, यहां पर 3, ये कितना है 8, यहां पर 4, यहां पर कितना है 10 और यहां पर 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर हर बार कितना आएगा, 2 2 2, 2/1 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं और इनके साइड्स के रेशियो क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे यहां पर 2/1 आ रहा है, हो सकता है 1/3 1/3 1/3 आ जाए, हो सकता है 4/3 4/3 4/3 आ जाएगा, लेकिन सबका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इन दोनों को डिवाइड करके 2 आ रहा है, लेकिन यहां पे दिया हुआ 9, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल या फिर रेशियो का सेम होना जरूरी है। यह चीज ट्राइंगल पे नहीं बाकी चीजों पर भी अप्लाई होगी। कैसे, देखिए इधर मान लीजिए मैंने एक ले लिया स्क्वायर
5 5 5 5, एंगल सारे के सारे 90 डिग्री। और मैंने एक ले लिया रोम्बस इस तरीके से, रोम्बस भी कितना 5 5 5 5। अब देखिए इधर इन दोनों की साइड्स तो सेम है, लेकिन बेटा एंगल्स क्या हो गए, डिफरेंट। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए क्या साइड्स प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब आप बोल सकते हो सर ऐसे तो आप इनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हो, अगर आप इनको डिवाइड करो भाई, ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर एंड बी सी ओवर क्यू आर। देखिए ए बी ओवर पी क्यू, ए सी ओवर पी आर, बी सी ओवर क्यू आर को अगर आप डिवाइड करें तो देखिए 3 ओवर 3, 4 ओवर 4 एंड 5 ओवर 5, मतलब कि आंसर 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तब तो इनका रेशियो सेम आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, एवरी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट एवरी टू सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अभी हमने देखा साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो इससे हमारी कई सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। क्या, एक तो ये कि एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल, टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि देखो एंगल्स तो सारे के सारे कितने डिग्री के हो जाएंगे भाई, 60 60 60 60 60। साइड्स थोड़ी बहुत वेरी करेंगी लेकिन रहेंगी तो इक्वली। मान लीजिए यहां पे 6 6 6 रहता है, यहां पर 3 3 3 रहता है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा। तो टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, क्योंकि देखो साइज क्या है, डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो टू, वो अगर आपसे बोलते हैं टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बताइए तो आप 4 सेंटीमीटर बोल सकते हो। अगर वो बोले टू सिमिलर बताइए तो एक को आप चाहो तो 4 ले लो और एक को आप 2 ले लीजिए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों हो गए सिमिलर। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लड़की हो तो आपके मदर के हाथ की जो चूड़ी है वो बड़ी होगी, ठीक है, और जो आपके हाथ की चूड़ी है वो छोटी होगी, तो वो दोनों क्या है, सिमिलर हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज और समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इजी है और मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा, व्हाइट बोर्ड को भी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको देखकर बताना है कि जो फिगर्स हैं वो क्या, मतलब आपका क्या फिल करेंगे वहां पर। तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो भाई सर्कल तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो। तो जो इक्वल होते हैं वो सिमिलर तो होते ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या लिखेंगे, सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पार्ट आप रीड कीजिए, आपकी स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है। ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर्स भी क्या होते हैं भाई, स्क्वायर्स तो देखिए छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो दिखने में तो एक जैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड देखिए, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। अभी आपको जस्ट बताया मैंने, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहां पर इक्विलैटरल आएगा। फोर्थ देखिए, ऑल पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बी में आपको करना है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहले वाले में आप लिखिए इक्वल और सेकंड वाले में आएगा प्रोपोर्शनल।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो बोल रहे हैं गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो भाई पहले तो सिमिलर बना लेते हैं, तो चलो सर्कल ही दे दो, एक बड़ा सर्कल बना लो एक छोटा, ये तो हो गए जी सिमिलर। ठीक है, नॉन सिमिलर क्या है, एक बना दीजिए ट्राइंगल, दूसरा बना दीजिए अपना स्क्वायर। ये लो भाई, ये क्या है, नॉन सिमिलर हो गए। ठीक है, तो देखो दिखने में ही एक जैसे, नहीं तो सिमिलर की तो बात ही खैर अलग है। ठीक है, ये नोट कीजिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसको रेस कर दूं मैं जरा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं आपसे स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। भाई सीधी सी बात है, एंगल्स तो इक्वल है ही नहीं, है ना। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा रोम्बस, और ये सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप कि बहुत अच्छे से आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या होती हैं सिमिलर फिगर्स। तो इन चीजों का बार बार यूज होता रहेगा, सिमिलर सिमिलर सिमिलर, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सिमिलर किसको कहते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट अपने इंट्रोडक्शन में सीखेंगे क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से आप सिमिलर बता सकते हैं, और कौन कौन सी हम थ्योरम्स वगैरह उस पर लगा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।